Everyone, hope you are doing extremely well. So, once again, welcome back to the channel, and we are back again with another lecture on our tree series. और आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है और काफी आगे की चीजों में भी काम आएगा ये वाला कंसेप्ट। सो आई होप तुमको आज की वीडियो समझ आएगी। सो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सो यार, सबसे पहले हमको पता है एंसेस्टर क्या होता है। हमको सबसे पहले उसकी मीनिंग समझना है ना। देखो, एंसेस्टर जैसे ह्यूमन बींग्स की माने, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स मतलब कि हमारे एंसेस्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब या तो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, या जितने भी उसके पहले जो भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, ठीक है, मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स वगैरह, वो सब हमारे क्या आते हैं, वो सारे हमारे एंसेस्टर आते हैं। ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया इसका इस कंसेप्ट से क्या रिलेशन है। देखो, इस कंसेप्ट के अंदर हमको बेसिकली नोड्स के एंसेस्टर निकालने हैं। ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर जैसे एंसेस्टर जो होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब होते हैं। ठीक है। अब नोड्स के अंदर एंसेस्टर क्या होते हैं। नोड्स के अंदर बेसिकली वो एंसेस्टर होते हैं कि सपोज मेरे पास कोई एक गिवन नोड है, ठीक है। अब उस गिवन नोड से पहले जितने भी पेरेंट नोड हैं उसके, ठीक है, वो मेरे क्या हो जाते हैं उस केस में, एंसेस्टर हो जाते हैं, लेकिन वो नोड का केस हो जाता है। समझ आई बात। मतलब कि अगर सपोज मेरे को 7 का एंसेस्टर निकालना है, ठीक है, तो 7 के एंसेस्टर यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं कि जितने भी पेरेंट नोड इससे पहले पॉसिबल हैं इसके, वो सारे मेरे एंसेस्टर हो जाएंगे। जैसे 7 का एंसेस्टर यहाँ पे क्या होगा, 7 से पहले मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, देन 2 आ रहा है एंड देन 1। कब तक यहाँ पे ट्रेवर्स करने, जब तक कि वो रूट तक ना पहुंच जाए। जब जैसे ही मैं रूट तक पहुंच जाऊंगा उसके सारे एंसेस्टर मेरे को मिल जाएंगे। इतनी बात समझ आई। ठीक है भैया। सो बेसिकली अपने को यहाँ पे इतने एंसेस्टर को निकालना है, लेकिन हमको निकालना है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बिटवीन एनी टू नोड्स। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर हमको दो नोड्स गिवन होंगे, ठीक है, और मेरे को बेसिकली क्या निकालना होगा, उन दोनों नोड्स के बीच में जो भी सबसे कॉमन एंसेस्टर आएगा या सबसे लोएस्ट एंसेस्टर आएगा उस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है, सो वही मेरा क्या होगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। नहीं समझ आया। देखो कैसे बोल रहा हूँ। सपोज मेरे पास ये दो नोड्स गिवन है और 4 और 7, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन दोनों का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। सो बेसिकली प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले मैं इन दोनों के उस गिवन नोड से लेके रूट तक का पाथ बना लेता हूं। ठीक है। सो 4 से रूट तक का पाथ क्या हुआ, ये मेरा पाथ हुआ 4 से रूट तक का, है ना। सही है भैया। देन 7 से रूट तक का पाथ क्या होगा, 7, 5, 2, 1। ये मेरा 7 से 1 तक का मतलब रूट तक का पाथ हो गया, है ना। अब मैंने क्या देखा कि सबसे पहला जो नोड मेरे पास कॉमन आया इन दोनों के बीच में, वो मेरा क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। सो इन दोनों में सबसे पहला कॉमन नोड मेरे को कौन सा दिख रहा है, यहां पे सबसे पहला कॉमन नोड मेरे को 2 दिख रहा है ना। सो बेसिकली ये मेरा क्या हो जाएगा इन दोनों केसेस के अंदर, ये मेरा हो जाएगा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। इतनी बात समझ आई। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मेरा 4 और 7 के बीच में क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब ऐसे ही अगला मेरे को सपोज फाइंड आउट करना है, अगला मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बिटवीन 5 एंड 9। 5 कहां पर है मेरा, 5 मेरा है यहां पर, ठीक है, 5 मेरा है यहां पर और 9 है मेरा यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, 5 से लेके इसके रूट तक का एक नोड बना, पाथ बना लेता हूं। ठीक है। सो मैंने 5 से लेके रूट तक का मैंने पाथ बनाया, ये पाथ है मेरे पास। ऐसे ही 9 से रूट तक का पाथ क्या आएगा, ये पाथ आएगा। ठीक है। अब मैंने देखा कि यार इन दोनों के बीच में जो सबसे पहला जो कॉमन नोड आ रहा है तो बेसिकली मेरा रूट नोड ही आ रहा है कि नहीं। देखो 5, 2, 1 और यहाँ पे 9, 3, 1, तो यहाँ पे सबसे पहला नोड जो इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है वो तो रूट ही आ रहा है। सो क्या भैया हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हमारा रूट नोड भी हो सकता है। सो मैं बोलूंगा यार बिल्कुल हो सकता है हमारा रूट नोड भी। सो यहाँ पे इसका एलसीए कितना आ गया, इसके एलसीए मेरे पास 1 आ गया। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है भैया। ऐसे ही अब सपोज मेरे को क्या करना है, अब मेरे को लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है 2 और 6 के बीच में। ठीक है। सो मैं 2 से लेके नोड तक का क्या करता हूँ, सबसे पहले पाथ ड्रॉ करता हूँ। सो 2 से नोड तक का पाथ क्या आएगा, बेसिकली यही एक पाथ आएगा, है ना। एंड देन 6 से लेके उस तक का पाथ, रूट तक का क्या आएगा, देखो 6 यहाँ पर है, यहां से यहां तक का पाथ ये आएगा मेरे पास। अब इन दोनों के केसेस के अंदर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या आ रहा है, बेसिकली देखो 2 से 1
एंड देन क्या आ रहा है मेरे पास 6 से 1। सो 2 से 1 यहाँ पे बेसिकली कौन सा कॉमन नोड आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि बेसिकली भैया क्या जो मेरा जो रूट है, जो स्टार्टिंग नोड है कोई भी एक गिवन का, जिससे मेरे को एलसीए निकालना है, क्या वो भी मेरा एलसीए बन सकता है? तो मैं बोलूंगा हाँ यार वो भी मेरा एलसीए बन सकता है। तो इसके अंदर एलसीए कितना आया मेरा, इसके अंदर मेरा एलसीए आया 2। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी, है ना। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। सो भैया इस केस के अंदर ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है? सो देखो, अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं, देखो ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है इसके अंदर। ब्रूट फोर्स अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं ये वाला नोड कंसिडर करता हूँ 4 और 7, ठीक है। सो मैंने क्या करा, सबसे पहले रूट कौन से नोड के लिए, मैं नोड 4 के लिए देखता हूँ कि 4 से नोड तक का पाथ पहले मैंने फाइंड आउट करा। 4 से नोड तक का पाथ क्या आ रहा है, 4 देन 2 देन 1, ठीक है। सही है भैया। अब ऐसे ही 7 से 1 तक का नोड तक का रूट, 7 से रूट तक का पाथ क्या आ रहा है, तो मैंने क्या करा, नोड 7 के लिए मैं लिख रहा हूं और उसका मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे पाथ लिख दिया। सो पाथ क्या आ रहा है मेरे पास, सबसे पहले 7 देन 5 देन 2 एंड देन 1। ये मेरा क्या आ गया, 7 से रूट तक का पाथ आ गया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, एंड नाउ मैं अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा कि कौन कौन से नोड यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं मेरे, है ना। करते हैं यार, कंपेयर करते हैं। सो मैंने कंपेयर किया, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इन दोनों नोड्स से कंपेयर करता हूँ, 4 और 7, ठीक है। सो ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन तो नहीं है, तो ये तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं होने वाला, ठीक है। देन अगला कॉमन मैंने क्या करा, इन दोनों कंपेयर करा, ठीक है। अब मैंने 4 टू और 5 को कंपेयर किया, ये दोनों भी आपस में क्या कॉमन नहीं है ना। देन आगे ये कंपेयर किया, आगे मैंने 2 और इन दोनों कंपेयर करा, 2 और 2 को। तो मैंने जैसे ही 2 और 2 को कंपेयर करा, सो मेरे को क्या मिल गया, ये दोनों आपस में क्या मिल गए, कॉमन मिल गए, ठीक है। सही है भैया। एंड देन इसके बाद मैंने क्या करा, बताओ जल्दी। मैंने इसके बाद 1 और 1 को कंपेयर किया, ये भी आपस में क्या कॉमन, है ना। ठीक है भैया। सो मैं क्या बोल सकता हूँ यार, जो इस केस के अंदर सबसे पहले यहाँ पे कॉमन अपने को नोड मिल रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो सबसे पहला कॉमन मिल रहा है, वही मेरा क्या होगा, एलसीए। सो यहाँ पे सबसे पहला कॉमन नोड कौन सा मिल रहा है मेरे को दोनों के बीच में, मेरे को दोनों के बीच में सबसे पहला कॉमन नोड 2 मिल रहा है। सो इसका मतलब यहाँ पे एलसीए कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीए मेरा 2 आ जाएगा और मैं 2 को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई अभी तक, ठीक है भैया। सो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, सो इस नोड को ट्रेवर्स करने के लिए मेरे को कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, इस नोड को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी यूज होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी वो भी ऑर्डर ऑफ एन यूज होगी, है कि नहीं। हाँ भैया। देन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इस नोड को ट्रेवर्स करने के लिए भी ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसको ट्रेवर्स करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है। सो भैया अगर मैं ब्रूट फोर्स लेके चला तो यार काफी ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन प्लस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, जो कि बेसिकली ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगा, तो काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। सो क्या हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, कोई और अप्रोच हो सकता है इसको ट्रेवर्स करने को, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को। सो अब अप्रोच डिस्कस करते हैं कि दूसरे अप्रोच क्या हो सकते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब अप्रोच देखते हैं इसका। सो बेसिकली अगर मैं अप्रोच की बात करूं, सो कौन सा अप्रोच यूज कर सकते हैं इसके अंदर। सो मैं करूंगा यार, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रिकर्सिव अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। रिकर्सिव अप्रोच। अब रिकर्सिव अप्रोच में क्या यूज करेंगे अपन, सो रिकर्सिव अप्रोच के अंदर मैं बोलता हूं इसके अंदर हम डीएफएस ट्रेवर्सल का यूज करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को निकालने के, ठीक है। सो वो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं करता यार, सीधे से मेरे को क्या करना है, सपोज मेरे को एलसीए फाइंड आउट करना है 4 और 7, जो ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में मेरे को क्या करना है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, बताओ जल्दी। सो मैंने क्या करा, मैं डीएफएस लगाना स्टार्ट करता हूँ इस पर, ठीक है। सबसे पहले क्या था, मैं अभी रूट पे था और मेरा सबसे पहला टास्क क्या होगा कि मेरे को इन दोनों नोड्स को, जो मेरे पास गिवन नोड्स है, मेरे को उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना ट्रेवर्सल। सो मैंने अपना ट्रेवर्सल स्टार्ट किया, अभी मैं रूट पर था, ठीक है। सबसे पहले क्या जाऊंगा डीएफएस में, सबसे पहले मैं लेफ्ट में जाऊंगा। मैं लेफ्ट पर गया, मेरे को 2 मिला, बट मेरे को जो मेरे को गिवन नोट था, जो मेरे को चाहिए, क्या वो मेरे को मिला नहीं भी, अभी तक तो नहीं मिला। सो क्या मैं इसको कंसिडर करूंगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं 1 सेकेंड आगे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा। सो मैं 1 सेकेंड इसके लेफ्ट में गया,
और जैसे ही मैं इसके लेफ्ट में गया, सो मेरे को जो नोट चाहिए था 4 वो मेरे को मिल गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया जैसे ही हमको जो नोट चाहिए था वो मिल गया तो मैं क्या करूंगा? सो मैं कुछ नहीं करूंगा यार। उस केस के अंदर जो मेरे को नोट मिला है, जो मेरे को चाहिए था, उसको मैं सीधे से क्या कर दूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से क्या रिटर्न करा मैंने? 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई, एक नोट तो अपने को मिल गया। अब अगला क्या करूंगा? अगला मैं सीधे से क्या करूंगा, अगर मेरे को एक नोट मिल गया तब मैं इसके राइट में जाऊंगा अगले नोट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसके राइट में गया, मेरे को मिला 5, लेकिन मेरे को चाहिए था 7, तो क्या ये सेम सेम है उसके? नहीं भैया। सो इसका मतलब अभी ट्रेवर्सल अपना जारी रखेंगे। ठीक है, देन मैं 1 सेकंड कहाँ जाऊंगा? देन मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगा 5 के। जैसे ही मैं 5 के लेफ्ट में गया, मेरे को क्या मिला? 6 मिला। तो ये भी हमारा जो नोट था वो चाहिए था वो है ही नहीं है ना? सो मैं 1 सेकंड अपना ट्रेवर्सल जारी रखता हूँ, और अब मैं क्या जाऊंगा? 6 के लेफ्ट में ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, यानी जैसे ही 6 के लेफ्ट में ट्रेवर्स करा तो मेरे को क्या मिला? यहाँ पे मेरे को नल मिला। ठीक है, सो मैं यहाँ अगर नल को यहाँ पे से नल मिला है, सो मैं ऐसा क्या रिटर्न कर दूंगा? यहाँ से मैं नल रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, सही है भैया। देन मैं क्या करता हूँ, अब इसके राइट में जाता हूँ, राइट में भी मेरे को क्या मिला? नल मिला 1 सेकंड, तो मैं यहाँ से भी क्या रिटर्न कर दूंगा? नल ही रिटर्न करूंगा। ठीक है, अब मेरे को देखो दोनों पे, यहाँ पे लेफ्ट से भी नल मिला, राइट से भी नल मिला, तो इसका मतलब यहाँ ओवरऑल क्या रिटर्न करूंगा मैं? यहाँ से ओवरऑल मैं नल ही रिटर्न करूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है भैया, तो मेरे को यहाँ से नल रिटर्न हुआ। ठीक है, अब मैं आके इसके राइट में जाऊंगा, तो जैसे ही मैं इसके राइट में गया तो मेरे को अपना गिवन नोड मिल गया जो मेरे को चाहिए था, और वो क्या था? 7 था। 7 ही मेरे को चाहिए था लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालने के लिए, है ना? सो मेरे को जैसे ही 7 मिला, मैं क्या करूंगा? अगला स्टेप में क्या करूंगा? अब मैं 7 जैसे ही मेरे को मिला, मैं यहाँ से 7 को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मेरे को 7 तो मिल गया, मतलब आगे ट्रेवर्स करने की जरूरत है नहीं हमको, है ना? सो मैंने यहाँ से 7 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मेरे को 7 मिल गया रिटर्न, तो यहाँ पे से अब यहाँ से भी क्या कर दूंगा? 1 सेकंड, यहाँ से भी 7 रिटर्न कर दूंगा। ये मेरे को कब तक करना है? जब तक कि मैं रूट पे ना पहुंच जाऊं। ठीक है, ये स्टेप मेरे को रिटर्न वाला तब तक करते रहना जब तक मेरे को रूट नहीं मिल जाता। ठीक है, सो अब मेरे को क्या मिल गया? देखो, मेरे को जो मेरे को लेफ्ट वाला चाहिए था 4 वो भी मिल चुका है, और जो राइट में चाहिए था 7 वो भी मिल चुका है ना? सो अगला स्टेप क्या होगा? अब मैं यहाँ पे आगे खड़ा हो गया, अब मैं इस नोड पे आगे खड़ा हो चुका हूँ अभी तक, है ना? और मैं देख रहा हूँ यार कि मेरे को अपना जो लेफ्ट से जो नोट चाहिए था वो भी मिल चुका है, रिटर्न मेरे को 4 आ रहा है, और जो राइट से चाहिए था वो भी मेरे को मिल चुका है, जो कि 7 आ रहा है। सो इसका मतलब जहां पे दोनों पॉइंट, जहां पे जिस नोड में मीट कर रहे होंगे, वही मेरा क्या होगा यहाँ पे? लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। इसका मतलब यहाँ पे ये जो नोड 2 होगा वो मेरा क्या होगा? लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। लेकिन क्या अभी यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को बेसिकली उस गिवन नोड से रूट तक का पार्ट निकालना है ना? सो मैं 1 सेकंड, अब मेरे को क्या रिटर्न कर दिया? मेरे को 4 और 7 मिल चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, है ना? सो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ से अब यहाँ से 2 रिटर्न कर दूंगा। मैंने यहाँ से 2 रिटर्न करा। ठीक है, मैंने यहाँ से 2 रिटर्न कर दिया। अभी मैंने 2 रिटर्न करा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं रूट तक पहुंच गया, अब मैं इसके राइट में ट्रेवर्स करता हूँ। ठीक है, सो मैं राइट में ट्रेवर्स करा मैंने यहाँ पे, तो मेरे को गिवन नोड नहीं मिला, तो मैं 1 सेकंड इसके लेफ्ट में जाऊंगा। लेफ्ट में गया कि मेरे गिवन नोड मिला? नहीं मिला। ठीक है, तो मैं 1 सेकंड अब क्या करूंगा? 8 पर हुई में है। सो 8 के 1 सेकंड अब मैं लेफ्ट में जाता हूँ, 8 के लेफ्ट में जाता हूँ, मेरे को क्या मिला? नल मिला। राइट में जाता हूँ, नल मिला। तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? यहाँ से नल रिटर्न कर दूंगा, है ना? देन मैं वापस 3 पर आया और 3 के राइट में गया, 3 के राइट में गया, मेरे को क्या मिला? 9, है ना? देन मैं 1 सेकंड इसके क्या गया? अब मैं इसके 9 के लेफ्ट में गया, 9 के लेफ्ट में गया तो मेरे को क्या मिला? नल मिला। तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा? नल रिटर्न कर दूंगा। देन मैं 9 के क्या गया? 9 के राइट में गया, 9 के राइट में गया तो मेरे को क्या मिला? 10 मिला, वो भी नहीं चाहिए था हमको, है ना? सो मैं 10 के क्या गया? 10 के लेफ्ट में गया, मेरे को क्या मिला? नल। राइट में क्या गया? नल मिला। तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? यहाँ से नल ही रिटर्न करूंगा। एंड देन यहाँ से भी क्या रिटर्न हो रहा होगा? ये मेरा नल ही रिटर्न हो रहा होगा, और यहाँ से भी क्या रिटर्न हो रहा था? नल। तो यानी ओवरऑल क्या रिटर्न हो रहा होगा यहाँ पे से? नल रिटर्न होगा, है ना? सो अब मेरे को क्या चाहिए था? देखो, टू और नल। बेसिकली अब टू और नल, कोई भी एक गिवन वैल्यू और एक नल होगा तो मैं किसको चूज करूंगा? यहाँ पे उस पर्टिकुलर वैल्यू को चूज करूंगा, यानी कि बेसिकली जो ओवरऑल एलसी आया मेरा, वो क्या आया यहाँ पे? देन 2 आया, और वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप तुमको एलसीए कंसेप्ट पता चल गया होगा कि डीएफएस में एलसीए कैसे लगाते हैं। अगर तुमको ये कंसेप्ट पता चल गया तो मैं तुमको एक होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, तुम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर इस डीएफएस को लगाने की कोशिश करना, और यूजिंग दिस एलसीए फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बेसिकली ऐसा कुछ है, ये मेरा 2, 3, ठीक है, और यहाँ पर है मेरा 4,
5 6 7, ठीक है, ये 8th नोड, ये 9th नोड, ठीक है, और ये 10 11। अब तुमको क्या निकालना है, होमवर्क क्वेश्चन है ये, तुमको एलसी निकालना है बिटवीन 6 एंड 8, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। अगर तुम इसको सॉल्व कर लो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख देना, ठीक है। सो अगर तुमको इतनी बातें समझ आ गई, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब जल्दी बताओ यार। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो तुमको बतानी चाहिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी भैया, क्या आएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन, है ना, ठीक है भैया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर होगी मेरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ऑर्डर ऑफ एन ही होगी। ऑर्डर ऑफ एन क्यों होगी, क्योंकि वर्स्ट केस में अगर सपोज मेरे को क्या आएगा, वर्स्ट केस में वो मेरी ये स्टैक स्पेस में बेसिकली मेरा यूज हो रहा होगा, ठीक है। और सारी की सारी मेरी अगर जो भी गिवन बाइनरी ट्री है वो स्क्यू ट्री मेरे को मिल जाती है, तो उस केस के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस यूजर होगी, और यही मेरा क्या आएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये मेरी होगी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात। अगर इतनी बातें समझ आ गई, सो कोड पार्ट अब इसका देख लेते हैं। सो यार अब इसका कोड पार्ट समझ लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कोड पार्ट क्या कह रहा है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ सबसे पहले मैंने एक बेस कंडीशन देखी है। बेस कंडीशन क्या, अगर मेरा रूट सीधे से नल है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली उस रूट को रिटर्न कर दूंगा, है ना, सही है भैया। देन मैं क्या करूंगा, अगर रूट मेरा नल नहीं है तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, दोनों मैंने यहाँ पे दो चीजें ली है। ये क्या है, ये बेसिकली मेरे को एलसीए, सपोज मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीए पी और क्यू का फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये मेरे को पी रूट, एक नोड पी है और एक नोड दूसरा क्यू है, ठीक है। सो मैंने क्या करा, अपना ट्रेवर्सल स्टार्ट किया, सबसे पहले डीएफए स्टार्ट करा, ठीक है। मैं सबसे पहले उसके लेफ्ट में गया, ठीक है, लेफ्ट में गया, पूरा ट्रेवर्सल करता गया। कब तक ट्रेवर्स करा कि मेरे को पी या क्यू में से कोई एक नोड नहीं मिल गया, ठीक है। देन मैं उसके राइट में गया, देन वंस अगेन मेरे को क्या मिला, तब तक ट्रेवर्स कर जब तक कि मेरे को पी और क्यू में कोई नोड नहीं मिल गया, ठीक है। अगर मेरे को मिल गया तो मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट प्रिंट करूंगा। कैसे प्रिंट करूंगा, अगर मेरा देखो, अगर मेरे को यहाँ पे लेफ्ट में कोई भी वो गिवन, दोनों में से कोई भी नोड गिवन था वो नहीं मिला, तो मैं कहाँ चले जाऊंगा, मैं राइट पे चले जाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरे को क्या बोलते हैं, अगर मेरे को राइट मेरा नल है, मतलब राइट में दोनों में से कोई भी एक नोड नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, उसके लेफ्ट में चले जाऊंगा, है ना, ठीक है भैया। लेकिन सपोज अगर मेरे पास दोनों साइड नल है, मतलब लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, इसका मतलब क्या है, अपने को सीधे से अपना रिजल्ट मिल चुका है और मैं डायरेक्टली उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सो ये था कोड का पार्ट, एक बार तुम कोड देख लेना, ये डेफिनेटली रन कर जाएगा, ठीक है। सो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप तुमको आज का कंसेप्ट समझ आया होगा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का। मैंने कोशिश करी कि यार तुमको काफी अच्छे समझा पाऊं ये चीज, ठीक है। अगर फिर भी तुमको कोई डाउट हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को एक बार वापस देखना, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन किया है वो प्लीज एक बार खुद से ट्राई करना। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।